सुनो, भगवान को कैसे देखा जाए? चलो आप लोगों से मेरा सवाल है, ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए? चलो दिखाओ, आप बताओ ईश्वर को कैसे देखा जाए? ये मैया लाल, भगवान को कैसे देखा जाए? देखना चाहे कोई तो कैसे देखा जाए, आप बताओ भाई। कोई तो पैमाना है। बैक्टीरिया को देखना हो तो माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया नजर नहीं आता। तो भगवान को देखने का पैमाना, कसौटी क्या है? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखा जाए, आप बताओ। विश्वास एक ये पैमाना है, आप बताओ। मैया पीली मैया, वो गुलाबी मैया बैठी है पीछे, साल ओढ़े मैया, चश्मा भी लगा रखी है मैया। हाँ मैया बताओ, भगवान को देखना हो तो कैसे देखा जाए? आप कहो तो मैं आपको देखने का तरीका बता सकता हूं, नजरिया दे सकता हूं। पीछे वाली मैया, ये भैया बताएंगे, पीछे वाले मूंछों वाले, बताओ भगवान को देखा जाए तो कैसे देखा जाए? आओ, कितने लोग तैयार हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे देखा जाए? तरीका, जैसे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा जाता है तो ईश्वर को कैसे देखा जाए? आओ मैं आपको ईश्वर को देखने का एक तरीका बताता हूं, किस किस को सुनना है तो ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिएगा ईश्वर को कैसे देखा जाता है। बताओ ये क्या है? बोलो क्या है ये? जोर से। रुमाल। और ध्यान से देखो ये क्या है? क्या है ये? कपड़ा। दिखा ना? और देखो ध्यान से क्या है? धागा। और ध्यान से देखो क्या है? कपास, रुई, कॉटन। और ध्यान से देखो क्या है? हाँ बोलो बोलो। हैं? ध्यान से सुनना, ये मजाक नहीं है, समझ लो बस। अब आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहली दृष्टि में आपको क्या दिखा? रुमाल। दूसरी बार में दिखा कपड़ा। तीसरी बार में दिखा धागा। और ध्यान से देखा तो दिखा नहीं, धागा तो रुई से बनता है। रुई ना हो तो धागा कहां से आए? वो धागा ना हो तो कपड़ा कहां से आए? वो कपड़ा ना हो तो रुमाल ही कहां से आए? तो इसके मूल में क्या है? रुई। लेकिन रुई कैसे बनी? रुई के लिए किसान ने बीज खरीदा था और बीज खेत में बोया, और बीज बोया तो बीज से कॉटन का, कपास का एक पौधा होता है, वो अंकुरित हुआ, सिंचाई की और फल में क्या निकला? रुई। तो मूल में है बीज, है कि नहीं? जैसे व्यवहार में रुमाल दिख रहा है पर मूल में बीज है। आपने रुमाल देखा, मुझे बीज नजर आ रहा है, आप बताओ ये बीज है कि नहीं? बीज ना होता तो क्या ये रुमाल का अस्तित्व था? जैसे बीज है तो रुमाल है, बस इसी तरह से जैसे बीज से ये सब चीजें निकली हैं, उसी तरह सृष्टि के हमारे तुम्हारे मूल बीज कौन है? सबके बीज भगवान है। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय। इस जीव मात्र के, सृष्टि मात्र के बीज कौन है? भगवान। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? इस संसार में जो कुछ है वो भगवान से है, इस भाव से देखा जाए। सब ईश्वर से है, उससे ही ना सब कुछ है। भाई बीज है तो सब कुछ है, बीज ही नहीं है तो पीपल है, तो पीपल के मूल में भी पीपल का बीज है, दाना। गेहूं है तो गेहूं के मूल में भी बीज है, बोलो हाँ।
तो मूल में बीज है, तो भगवान बीज हैं सृष्टि के। इसलिए भगवान को कैसे देखा जाए? बीज के रूप में, मूल रूप में देखा जाए कि मूल रूप में ईश्वर की सत्ता है। इसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं जो आपके लिए बड़ा आसान होगा। ये तो ठीक है, दूसरा उदाहरण और सुन लो। चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि माटी है? घड़े में घड़ा है कि माटी है? क्या है? मैया कर लो पंचायत मेरी मां। घड़े में घड़ा है कि माटी? क्या घड़े में घड़ा है? घड़े में बस घड़ा नहीं है भैया, घड़े में घड़ा नहीं है। क्या है? माटी ही माटी। अब घड़े से माटी निकाल लो तो घड़ा रह जाएगा। घड़े में घड़ा नहीं है। बताओ घड़े में घड़ा है कि नहीं? क्या है? पर लोग क्या बोलते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो। घड़े में बस घड़ा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं घड़ा दे दो। वो घड़ा ही नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। उसी तरह संसार में भगवान ही भगवान है, पर जैसे घड़े में माटी तो है पर व्यवहार में घड़ा बोल रहे हैं, ऐसे सब कह रहे हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये संसार है संसार वंसार कुछ नहीं, स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, सब में वही परमात्मा ही परमात्मा है। जो दिख रहा है सब ईश्वर है। आप जो देख पा रहे हैं मूल में ईश्वर ही है, माटी ही है, पर क्या करें घड़ा नजर आ रहा है। आप कहती हो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये बताओ आप में है कौन? यदि आपके भीतर से आत्मा निकल जाए, आत्मा कौन? ईश्वर का अंश। यदि भगवान आपके भीतर से निकल गए तो आप में आप रह जाओगे? बोलो मैं हूं। ये मैं हूं भी आप तब तक कह रहे हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है, मीन्स आत्मा है। यदि आत्मा निकल गई तो आप ये कह ही नहीं पाओगे कि मैं हूं। बोलो हाँ या ना? आप हैं ये भी आप तब तक कह पाते हैं जब तक आपके भीतर आत्मा रूपी परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा निकल जाए तो आप बोल पाओगे कि मैं हूं? फिर तो सच बताओ आप कौन हो? कौन हुए आप? कौन है? इस धरती पर जो दिख रहा है सब ईश्वर है। फिर दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि यदि सब में वही ईश्वर है तो फिर लोग पाप कौन कर रहा? ये निंदा कर रहा, कोई चुगली कर रहा, मार रहा, बलात्कार कर रहा है, ये कर कौन रहा? भगवान थोड़ी बलात्कार करेंगे, भगवान थोड़ी चुगली करेंगे, भगवान थोड़ी चोरी करेंगे। यदि सब में ईश्वर है तो ये कौन कर रहा है बलात्कार, ये चोरी डकैती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये भैया बताएंगे, हमारे ये पीले वाले भैया कौन कर रहा है सब गलत काम? पर आपके अंदर तो परमात्मा है कि नहीं? तो फिर परमात्मा जब है तो ये कौन कर रहा है? मतलब चोरी करने वाला रूप अलग है भगवान का। ये समझ में आई आपको बात? नहीं आएगी? आओ हम समझाते हैं। हमारे सबके अंदर भगवान है, लेकिन भगवान किस लिए हैं और किस रूप में है आप समझते हैं। जैसे आपके घर में बिजली है कि नहीं? बोलो बिजली आपके घर में है। आप ये मान लो कि आपका शरीर घर है, और जैसे घर में बिजली है शरीर में आत्मा है। बिजली में घर में क्या है? जोर से, घर में बिजली है। ऐसे शरीर में क्या है? अच्छा आपके घर में जो बिजली है वो बिजली आपके घर में हीटर भी चलाती है और एसी भी चलाती है। बिजली हीटर चलाएगी तो कमरे को गर्म कर देगी और एसी चलाएगी तो कमरे को ठंडा कर देगी। अब आप ये बताओ कि बिजली ठंडी है कि गर्म?
बिजली ठंडी है कि गर्म? जोर से मैया सुन लो मेरी माँ। ओ पंचायती मैया, खड़ी होके 3 देवियां पंचायत कर रही हैं, बैठ के कर लो मेरी माँ प्रपंच। मैया जा रही हो, टाटा, जाओ। सुनो, तो बिजली आपके घर में हीटर को गर्म करती है, अर्थात कमरा हीटर गर्म कर देता है, कमरे को एसी। अब ये बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म? हाँ, बिजली ना ठंडी है ना, बिजली का काम है पावर सप्लाई करना, हीटर को पावर देगी। अब हीटर का जो सिस्टम है वो गर्म कर रहा है, एसी को पावर देना बिजली का काम है, एसी का सिस्टम कमरे को ठंडा कर रहा है। उसी तरह आत्मा का काम है पावर देना, आंखों को पावर दे रहा है देखने का। अब देखना क्या है, ये आपका डिसीजन है कि आप गलत देखें कि सही। हाथ को पावर दिया है, अब इन हाथों से गला दबाओ या किसी को रोटी खिलाओ। पांव को पावर दिए चलने का, पांव से चल के वृंदावन आओ या शराब की दुकान में जाओ। आत्मा का काम है पावर देना, उस पावर का उपयोग क्या करना है, इसके लिए ईश्वर ने आपको अलग से बुद्धि दी है। आत्मा के अतिरिक्त आपको और क्या फंक्शन दिया है ईश्वर ने? आपके पास बुद्धि है कि नहीं? हाँ, केवल आत्मा बस नहीं होती शरीर में, क्या होती है? तो बुद्धि से निर्णय लो कि हम क्या देखें और क्या ना देखें, कहां जाएं और कहां ना जाएं, क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या सुने और क्या ना सुने। आत्मा का काम है कानों को सुनने का पावर देना। अब क्या सुनना है? कथा सुनना है भगवान की कि मुन्नी बदनाम हुई सुनना है? वो आपको डिसीजन आपका है, बोलो हाँ कि ना। निंदा सुनना है, चुगली सुनना है, प्रपंच सुनना है, गालियां सुनना है कि कथा सुनना है, ये आपका डिसीजन है। इसलिए बिजली का काम है पावर देना, आत्मा का काम है सबको पावर देना। दे रही है आत्मा, उस पावर का आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? सदुपयोग करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, दुरुपयोग करेंगे तो पाप। जो कमाते हैं वही आपकी संपत्ति बन जाती है। आपने गलत कर लिया, गलत देखा, गलत बोला, गलत सुना, गलत किया, पाप हो गया। सही देखा, सही सुना, सही बोला, सही किया, पुण्य बन गया। यही पाप पुण्य की गठरी बांध के आप लोग जाते हैं ईश्वर के घर और वहीं जाके इसका हिसाब होता, साहब ये कमा के लाए, ये पाप या पुण्य जो यहाँ करते हो वही वहां भरते हो, और बाद में आप रोते हो हमारे साथ ऐसा हो। समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। अब बताओ आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? भैया से पूछिए, आपने भगवान को देखा कि नहीं? अभी भी नहीं देखा, अब नहीं देख पाओगे। क्यों? इसलिए हम जो देख रहे हैं सब भगवान ही है। हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आपको नहीं। आपके रूप में ईश्वर ही है, आपकी मां के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, वनस्पति के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में। बताइए क्या उस ईश्वर के सिवा आपको कुछ भी दिख रहा है? तो आप ईश्वर को ही देख रहे हैं, बस। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं इस धरती पे। अब पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता, मैंने सबको समझा दिया, ठीक है। आत्मा कौन है, क्या उसका काम है, ये भी मैंने समझा दिया। कथाएं ध्यान से सुन लोगे तो सब समझ पाओगे, और जरा सा भी मन कथा से हटके कहीं गया फिर नहीं समझ में आएगी बात, फिर उलझे रहोगे कि ये कैसा वो कैसा। इसलिए कहता हूं जब कथाएं सुनो तो केवल कथा में डूबो, मन लगा के कथा सुनो। क्योंकि आप लोग इतना सारा किराया भाड़ा लगा के आए हैं कथा सुनने, वो कथा ही नहीं सुनेंगे तो आपका तो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपए भी बर्बाद हो। यदि 1000 रुपया खर्च किए हो तो करोड़ रुपया का ज्ञान लेकर के जाओ। करोड़ रुपया का क्या लेके जाओ?
तब तो वसूली है, पैसा वसूल। तो ये बहुत गहरा विषय है, इसलिए मैंने आज फर्स्ट दिन ही ये समझा दिया, ताकि आगे जब मैं आपको कथाएं सुनाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। समझने में दिक्कत होती है बाद में। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। चित मीन्स सब में ईश्वर की व्यापकता है। ये एक शब्द का अर्थ था जो मैंने इतना बड़ा बताया। आनंद, भगवान का तीसरा नाम है आनंद, सच्चिदानंद। अच्छा ये बताओ, सुख में और आनंद में अंतर है कि नहीं? मैया, वो मैया बताएंगी, गुलाबी वो हरी पीली मैया बताओ, लाल मैया के बगल में बीच वाली पीली मैया बताओ, सुख में और आनंद में अंतर है कि दोनों एक हैं? मैया क्या बोलती तू? ये मैया बताएंगी, पीछे चश्मा वाली मैया। बताओ, बताई ने थोड़ा फाका बताई। बताई, आपन बताई। सुख में और आनंद में अंतर है कि दोनों एक हैं? चलो आप सब बताओ। हैं? अंतर है? हाँ सही है, सही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बैठिए। सुख में और आनंद में ये अंतर है कि सुख का उल्टा करो तो क्या हुआ? सुख का उल्टा, यदि आपको सुख मिला है तो सुख का दूसरा पहलू दुख है। सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा, लेकिन आनंद का उल्टा करिए, क्या होता है? सुख का उल्टा दुख है, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए भक्ति में सुख नहीं है, भगवान में आनंद है। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो। इसलिए भगवान के भक्तों को सुख नहीं मिलता। सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, और आनंद मिलेगा तो आनंद से प्लस परमानंद होगा। वहां बढ़ते क्रम में यहां घटना कुछ नहीं। इसलिए भक्ति के पथ पे आनंद है। कैसे हो? आनंद में है। और आप लोग क्या बोल, सुख से हैं। अब सुख से हो तो दुख से भी रहो। इसलिए सुखी नहीं होना अपने को, क्या होना है? आनंद में रहना है। सुख में रहना है कि आनंद में? सुख में रहने वाला दुख में भी रहेगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए आनंद में रहो आप। इसलिए हमारे भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। भगवान का नाम है आनंद। भगवान का नाम क्या है? इसलिए क्या बोलते हैं? का भयो नंद के लाला भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के। तो आनंद में रहो। तो सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपा। ईश्वर रूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं, पालन भगवान करते हैं। अच्छा, भगवान संहार करते हैं। भगवान के 3 काम हैं। कौन कौन से? भगवान के 3 काम कौन कौन से हैं? हाँ, 3 काम दुनिया को क्या क्या काम भगवान के? हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बड़ा है ना? उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना। दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? कैसे बनाई? संकल्प से बनाई। ये दुनिया को बनाना। अच्छा, बना के चला कौन रहा है? भैया आप चला रही हो संसार?
ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। बड़ा सुंदर काम है भगवान का, दुनिया सृष्टि चलाना बनाना, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, ये भगवान का काम है। इसलिए भगवान भगवान है, रोज बनाते हैं, रोज पालन करते हैं, रोज संहार कर देते हैं। ये संसार रोज बन रहा है। अच्छा, संहार आप लोगों ने संहार देखा कि नहीं? आपने सृष्टि का संहार देखा कि नहीं अपनी आंखों से? क्यों? आप में से किस किस व्यक्ति ने सृष्टि का संहार देखा है अपनी आंखों से? नहीं ना कि हाँ, आपने संहार देखा सृष्टि का? अच्छा, एक बात बताओ, जब कोई मर जाता है तो वो मरने वाले के लिए तो पूरी सृष्टि का संहार ही, उसकी तो सृष्टि का संहार हो ही गया, नहीं हो गया? बोलो हाँ। इसलिए मृत्यु क्या है? संहार है। मृत्यु क्या है? जोर से। संहार है। जन्म क्या है? उत्पत्ति है। और मां के आंचल से निकलने वाला दूध क्या है? पालन है। भूमि से निकलने वाला अनाज गाय, और मां के आंचल से निकलने वाला दूध क्या है? ये पालन है। सृष्टि, मां के पेट से बाहर आना, ये उत्पत्ति है। मां के आंचल से दूध निकलना, ये पालन है। और शमशान जाना, चिता पे जल जाना, ये है सृष्टि का क्रम। ऐसे ही हमारा भी, और हमारे संग ये तीनों रहेंगे। हम एक दिन उत्पन्न हुए, हमारा अभी पालन कौन कर रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है अभी? कौन? माँ बाप। क्यों? आपका पालन कौन कर रहा है अभी वर्तमान में? मैया, पीछे वाली मैया, आपका पालन कौन कर रहा है वर्तमान में मेरी मां? चलो आप बताओ, बताओ आपका पालन कौन कर रहा है? नहीं, आपका पालन कौन कर रहा है? और आपका? और आपका? और आपका पालन कौन कर रहा है इस समय? आपका कौन कर रहा है? हम सबके पालनहार कौन है? अच्छा ये बताओ, रोटी माँ बाप देते हैं कि भगवान देते हैं? कौन देते हैं? माँ बाप देते हैं। माँ बाप के घर में रोटी की फैक्ट्री होगी? भगवान खेत में बोया गया गेहूं ही ना पैदा करें तो माँ बाप कर लें गेहूं पैदा? माँ बाप देते हैं रोटी। माँ बाप तो केवल उस ईश्वर के नौकर बन करके अपना कार्य कर रहे हैं। रोटी देने वाला कौन? भगवान। अरे किसान खेत में गेहूं बोता है, यदि वो अंकुरित ही ना हो तो कोई क्या कर लेगा? इसलिए हर फसल को आप तक पहुंचाने वाला ईश्वर ही है। पानी कौन दे रहा है? पानी आपके घर में बनता है? फैक्ट्री होगी पानी की? पानी देने वाला कौन? रोटी देने वाला कौन? अच्छा ये बताओ, आपके ऑक्सीजन कौन देता है? माँ बाप देते हैं? मैया कहाँ गई रोटी वाली? ऑक्सीजन कौन देता है?
ऑक्सीजन कौन दे रहा है? फिर ईश्वर की ऑक्सीजन, ईश्वर का पानी, ईश्वर का भोजन, ईश्वर के फल, ईश्वर के ये धरती किसकी? तुम किसकी जमीन में रहते हो? ये जमीन हमारी तुम्हारी बाद में है। अच्छा ये बताओ, जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान आपके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? उसके पहले किसका था? और सबसे पहले किसका था? जिस मकान में आप रह रहे हो वो धरती, वो भूमि सबसे पहले किसकी है? जोर से। जब वो किसी की नहीं थी तब किसकी थी? आजकल आप लोग दावा ठोक रहे हैं मेरी है, और जब आप मरोगे तो दूसरा दावा ठोक देगा मेरी है, फिर उसके बाद तीसरा ठोकेगा, चौथा ठोकेगा, पांचवा, सातवां, 10वां, 20वां, 100वां, 1000वां। बताओ किसकी है? वो सदा ईश्वर की है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए सब कुछ ईश्वर का। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो कर्म हमने पहले किए थे, जो कर्मों का वृक्ष पहले लगाया, उसी का फल आज पा रहे हैं। अच्छा किया था, अच्छा पेड़ लगाया तो अच्छा पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। सुनिएगा, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का है, सत्य
क्या है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं। देखो ना, किसी का जन्म होता है और किसी की मृत्यु, एक आ रहा है, यही क्रम है। सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इन्होंने भेजा जगत में जाना, इन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। आप लोग जिस दिन आए हैं, जाने की टिकट भी हो गई है, बस आज में नहीं है। जब आप आते हैं, मैं जन्म लिया उसी दिन मेरे जाने का भी बंदोबस्त हो गया है। ये समझ लो कि आप यहाँ के नहीं हैं। इन्होंने भेजा जगत में जाना, इन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। अच्छा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर बात में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुली रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। हाँ, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाओ,
तय कर दिया लौट के फिर से आओ, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर वही फिर वापस बुला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। अब बताओ ये संसार किसका है, कौन चला रहा है? वही आपको भेजते हैं, वही पालन करते हैं, वही कह देते हैं चलो काम पूरा हो गया आओ, आप चले जाते हैं। यहाँ लोग रोने लग जाते हैं। ये संसार भगवान का है और हम ईश्वर की फसल हैं। हम ईश्वर की फसल हैं। जैसे आपके खेत में आपकी फसल है, आप उसे पानी डाल करके खाद डाल करके पालते हैं, बोते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर आप ही